हमारे साथ में अतीक सर है, एमआईएम के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी। बीएमसी को लेके उनसे चर्चा करेंगे। सर, आप महाराष्ट्र में सर कितनी सीट लड़ाने वाले और मानपुर शिवाजी नगर में आप कितनी सीट लड़ाएंगे? मानकुर शिवाजी नगर असेंबली में हम तमाम सीटों पर पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे। और जो स्टडी करनी थी उस वार्डों के ऊपर हमारी स्टडी हो चुकी है, रिपोर्ट्स हमने ऑलरेडी सबमिट भी किया हुआ है। वो इंशाल्लाह पूरी की पूरी सीटों पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, इलेक्शन आने से पहले बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो यहाँ वहाँ इस पार्टी उस पार्टी में भटकते हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेटर बनना है और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, अपने रसूख को बरकरार रखना है, अपने नाम को बरकरार रखना है, जिनकी कोई मंशा मंशा नहीं होती कि लोगों की सेवा करना है, जबकि कॉरपोरेशन और कॉरपोरेटर लोगों की सेवा का एक माध्यम होना चाहिए। तो ऐसे लोग अफवाह भी फैलाएंगे। ऐसे लोगों को जो लोग कहते हैं कि मैं पैसे देकर टिकट ले आऊँगा, बहुत सारे नाम हैं, वक़्त आने पर सारे नाम भी मैं आपको बताऊँगा, लूँगा नाम, अभी वक़्त नहीं है उस बात का। लेकिन ऐसे लोग कहते हैं कि 20 लाख, 25 लाख, प प 15 लाख रुपए देके हम टिकट लाएँगे। जो लोग टिकट पैसे देकर लाएँगे, वो आपकी सेवा कभी नहीं कर सकते। वो अपने पैसे कमाने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये साबित किया कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं देती है, जो पैसे से टिकट खरीदने के लिए वहाँ पर आते हैं। विधानसभा इलेक्शन में उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, मुझे टिकट देकर फ्री में मुझे टिकट भी दिया और मुझे अपने पैसे खर्च कर कर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अहमद बलाला साहब ने मुझे, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे लड़ाया। और इस बार भी आने वाले बीएमसी इलेक्शन के अंदर हमारा उद्देश्य ये होगा कि जिस तरह से एक साफ सुथरी छवि के लोग, पढ़े लिखे लोग, जिनका कोई ऐसा कारोबार ना हो जो इलीगल हो, कोई नशे का कारोबारी ना हो, कोई क्रिमिनल ना हो, हम इस बात की पूरी कहीं ना कहीं तहकीक करके ही जिसके भी लड़ाना होगा उसको पूरी ताकत से आपके सामने लाएंगे। और ये इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि एक पढ़ा लिखा चेहरा, शरीफ चेहरा, जिससे अवाम को डर ना लगे, अवाम जिससे मोहब्बत करे और अवाम जिससे कभी भी क्वेश्चन कर सके, कोई भाई, कोई ऐसे लोगों को हम लेकर आकर इलेक्शन नहीं लड़वाने। देखिए, बहुत सारे लोग आएंगे, विधानसभा इलेक्शन के पहले भी बहुत सारे लोग आए थे, मेरा कंफर्म हो गया है, इस तरह की बातें कर रहे थे। अब वो इन लोगों के पास जब कुछ बचता नहीं है, तो एमआईएम को बदनाम करना, एमआईएम का नाम लेके अपनी छवि को ठीक करना। वो पिछले 5 सालों से एमआईएम के खिलाफ बोलते हैं, एमआईएम की आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उनको पसंद नहीं आते, लेकिन जब उनकी अपनी पार्टी उनको धोखा देती है, तो इनको वफा वफा भी ओवैसी साहब से चाहिए। तो ऐसे तमाम बेवफा और गद्दारों को अब बातों में ना आए। वो भले बोलते हैं कि हम ऊपर से टिकट लाएंगे, किसी को कोई टिकट नहीं हुआ है और ऊपर से कोई नहीं आएगा। जो आएगा वो नीचे से आएगा और आवाम की पसंद का आएगा और आवाम का ही कैंडिडेट होगा, वो आवाम का लीडर होगा, आवाम चुना चुनकर उसको बनाएगी। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हेलीकॉप्टर से किसी की लैंडिंग ना हो और होने भी नहीं देंगे। मानकुर शिवाजी नगर असेंबली की एमआईएम की पूरी टीम सक्षम है और इसके खिलाफ खड़ी रहेगी।